हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल सुनो। क्योंकि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप घूस लेते हैं, और अगर आप घूस लेते हैं तो क्या आप सरकारी नौकरी में हैं? Fallacy of composition, fallacy of division. Good night. Hey there, I'm Mohammad Shad and this is Shad Explains, and today's video is about fallacies of division. देखिए, fallacies of division क्या होती है? क्योंकि हम नमक खाते हैं, इस वजह से नमक जिन चीज़ों से बना है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि नमक हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। अब बताइए कितनी लोग इस लाइन से एग्री करते हैं? मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, नमक हमारे खाने में ज़रूरी है, हमको लेना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी की नीड है, इसलिए नमक जिन चीज़ों से बना है वो भी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। अब बताइए, आप इस लाइन से एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? सोचिए। ठीक, सुनिए अब इसमें गलती क्या थी। क्योंकि नमक हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, इसलिए जिन चीज़ों से वो बना है वो भी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। गलती ये है, नमक सोडियम और क्लोराइड से बना है, क्लोरीन और सोडियम से बना है। जब सोडियम को आप लेते हैं, क्योंकि सोडियम बॉडी के लिए ज़रूरी, तो एक पार्ट देखिए, ये दो पार्ट से बना है, सोडियम क्लोरीन। एक पार्ट तो सही है कि हाँ हमारी बॉडी को नेसेसिटी है, उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो हम लेते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। पर क्लोरीन ये दूसरे हाथ पे हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही नुकसानदेह है। गैस फॉर्म में आप इसको इनहेल कर लीजिए, लिक्विड फॉर्म में आप इसको पी लीजिए, करिएगा नहीं, लेकिन किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, आप या तो मरेंगे या कोमा में जाएंगे या सीरियस इंजरीज आपको होनी ही होनी है इंटरनल। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जिस हाइपोथेसिस पे चल रहा था कि क्योंकि नमक हमारे लिए सही है इसलिए उसके कंपोनेंट्स भी हमारे लिए सही हैं। ठीक, यही होता है फैलेसीज ऑफ डिवीजन। इसमें आप एक पूरे सिस्टम को लेते हैं, सिस्टम, मशीन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनिक बॉडी, मैकेनिज्म, टीम, इन सब चीज़ों को आप उठाते हैं। ठीक, मतलब इनमें से किसी को भी आप ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और क्योंकि वो एक सर्टेन वे में काम करती है, एक कंडीशन में वो सही है, इसलिए उस कंडीशन पे जिस पे वो सही है, वो कंडीशन उसके जितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जिन पार्ट से वो मिलके बनी है, उन पे भी वो कंडीशन सही होगी। ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर चीज़ों में होता है पर ऐसा हर जगह नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल, आग बुझाने के लिए पानी बेस्ट है, इसलिए क्योंकि पानी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलके बना है एटम से, तो आप हाइड्रोजन, कहीं आग लगी हो तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहाँ पे गिरा दीजिए, आग बुझ जाएगी। फिर कह रहा हूँ, करिएगा नहीं। हाइड्रोजन भी हाईली फ्लेमेबल होती है, ऑक्सीजन भी हाईली फ्लेमेबल होती है ना। अब अगर आप ये सोचिए, नहीं, वाटर मॉलिक्यूल तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बनता है, तो हम दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम, मतलब 2 लीटर हाइड्रोजन ले आएंगे, एक कैन में 2 लीटर हाइड्रोजन होगी, एक कैन में 1 लीटर ऑक्सीजन होगी। अब आप दोनों एक साथ पोर कर देंगे, तब आग बुझ जानी चाहिए, तब थोड़ा बड़ा धमाका हो जाएगा भाई मेरे। यू हैव टू गेट इट, मत करना। फिर से आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि यही होती फैलेसी ऑफ डिवीजन। क्योंकि पूरा सिस्टम सही है, क्योंकि पानी आग बुझा सकता है, तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो भी आग बुझा सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन इंसान को सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। कभी प्योर ऑक्सीजन किसी को इनहेल करवा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन हमारे लिए नुकसानदेह नहीं, ऑक्सीजन ना होती तो हम सर्वाइव ना कर पाते। ओजोन लेयर में चले जाइए, आप सर्वाइव करके दिखा दीजिए। 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी होती है ओजोन लेयर, आप वहाँ पे जाइए, वो आपके लिए हाईली टॉक्सिकेटेड है तो वो भी ऑक्सीजन। तो ये होती है फैलेसी ऑफ डिवीजन कि आप, क्योंकि एज अ होल सारी दुनिया में जितने आदमी सब ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये सच है, इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। प्योर ऑक्सीजन इनहेल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, करिएगा नहीं, डॉक्टर से पूछिए यार। आस्क दोज हु नो, ये याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ बोलूँ करने से पहले आस्क दोज हु नो। तो आगे बढ़ते हुए, इसी टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ पे थे, फैलेसी ऑफ डिवीजन में। आप पूरे सिस्टम पे, हाँ, क्योंकि पूरे सिस्टम पे एक चीज़ लागू होती है, इसलिए उसके जो सबसेट है, इंडिविजुअल पार्ट है, उन पे भी वो लागू होती है। आप ऑक्सीजन में ज़िंदा रहेंगे, इसलिए अगर आप ओजोन लेयर में भी चले जाएंगे तो आप ज़िंदा रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। है वो भी ऑक्सीजन, मगर ऐसा नहीं होगा। और इसका आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे फैलेसी ऑफ डिवीजन कमिट की जा रही है, हो रही है। जब कभी भी किसी एक पूरे को लेकर के बात हो और फिर उसके इंडिविजुअल्स पे वो नियम थोपने शुरू कर दिया जाए, तब आपको ध्यान देना होगा क्या वो रूल उन पे भी लागू होता है। इसके लिए आपको कई चीज़ों की ज़रूरत है, लॉजिक, रीजनिंग, नॉलेज। जब आप तीनों को एक साथ अप्लाई करेंगे उस स्टेटमेंट पे जो बनाया जा रहा है, जो कि पूरे सिस्टम को लेके कुछ इंडिविजुअल पार्ट्स पे उसको बार बार अप्लाई कर रहा है, वहाँ पे जब आप अपने नॉलेज, रीजनिंग और लॉजिक को अप्लाई करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस पॉइंट पे फैलेसी ऑफ डिवीजन कमिट किया गया है।